हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लॉन्ग वॉक जीके। जैसा कि हम आपके साथ में एक जीके की लंबी यात्रा करने वाले हैं और सबसे पहले बात करने वाले राजस्थान के शिलालेख के बारे में। शिलालेख पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिलालेख किसे कहा जाता है और अभिलेख किसे कहा जाता है। शिलालेख के बारे में मैं थाने बताऊँ, शिलालेख बिन केवे बड़ा बड़ा भाटा माथे राजा आपरी उपलब्धियां लिखा था। मैं ओ काम करियो, मैं ओ काम करियो, मैं ओ काम करियो, तो थे बोल ना कहो थे लिख दो ही भाटे माथे बिन कहता बिन शिलालेख कहता बड़ा बड़ा पत्थरा माथे लिखा था राजा ने। अपन बोले शिलालेख और अभिलेख किन बोले जिसका कागज माथे लिखा हुआ सा कि ताम्र पत्रों पर लिखा जाता है किसी राजा की उपलब्धियों को, तो उसे कहा जाता है अभिलेख। और सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है और प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्राचीन से आप याद रख लेना प्राचीन लिपियों का अध्ययन कहलाता है पैलियोग्राफी। ये नाम है जो पूछा जाता है परीक्षा में, याद रख लेना दोस्तों। उसे कहा जाता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। भारतीय प्राचीन लिपियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसने किया, वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कर दियो आपरी किताब रे मायने भारतीय प्राचीन लिपि माला के मायने। तो आप बात भी थाने ठा होनी चाहिए कि भारतीय प्राचीन लिपियों का वैज्ञानिक अध्ययन भारतीय प्राचीन लिपियों का अध्ययन भारतीय प्राचीन लिपियों का अध्ययन है जो सबसे पहले भारतीय प्राचीन लिपियों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो सबसे पहले किसने किया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था अपनी पुस्तक में भारतीय प्राचीन लिपि माला। मैंने एक क्लास रे मैंने जितो पढ़ाऊं भी तो ना अठी याद करार भेजूं, ध्यान रखिया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे, एक एक शिलालेख उठाएंगे, आराम से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोसुंडी के शिलालेख में जो नगरी चित्तौड़गढ़ में जो 2वीं शताब्दी में मिला था। उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भागवत धर्म के प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो वो सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख में मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख है वो 2वीं शताब्दी का है और यह है जो कहाँ पर मिला है, नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला है। और इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है, भागवत धर्म के प्राचीन प्रमाण का साक्ष्य है वो गोसुंडी शिलालेख में मिला है। भागवत धर्म के प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ पर मिले हैं, गोसुंडी शिलालेख रामायण। दोस्तों, थाने ज्ञान कौन दूँ, थाने जी काम की चीज़ें भाई पढ़ाऊंगी रामायण। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब सीधे आपको ये बात याद होनी चाहिए, भागवत धर्म के प्राचीन प्रमाण कहाँ पर मिले, गोसुंडी शिलालेख में मिले हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी सफर में हम चलते हैं बड़ुआ स्तंभ लेख पर। दोस्तों, बड़ुआ स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्तंभ एक बड़ी दीवार खड़ी करेड़ी बिरमा लिखेड़ो बिन के स्तंभ लेख ओ कठ मिलियो है, ओ मिलियो बड़ुआ याद रख लिया, बड़ुआ गांव 12 महीने मिलियो, बड़ुआ गांव 12 महीने के मिलियो, बड़ुआ स्तंभ लेख मिलियो है। और इर महीने खाली थे एक बात याद रख लिया कि इर महीने 3 भाई हुए, 3 भाइयों के द्वारा यज्ञ का उल्लेख मिलता है। 3 भाइयों के द्वारा जो यज्ञ का उल्लेख है,
तीन भाइयों के द्वारा यज्ञ का उल्लेख है वो बड़वा स्तंभ लेख में मिलता है। इसमें शब्द कितने, 1 2 3 शब्द है। तो तीन भाइयों के द्वारा जो यज्ञ का उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, बड़वा स्तंभ लेख में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारे इसी सेशन में। अब बात करने वाले हैं नांदसा यूप स्तंभ लेख की। नांदसा यूप स्तंभ नांदसा यूप स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं। और ये कहाँ पर मिला है, और ये भीलवाड़ा में मिला है। कब का है, 225 ईस्वी का है। भीलवाड़ा रामायण मिल्यो है। और इर बारे रामायण थाने उससे पकड़ो न लारूं 2 याद हो जी थानाड़ू पर्सन से याद राख लिया। ओ सोमदेव हुए नहीं बी टेम गो तो है नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा यूप स्तंभ लेख सोम गए टेम गो तो है, लेकिन याद रख लिया इस जगह एक आदमी हो जिक्के गो नाम हो शक्ति गुण गुरु। शक्ति गुण गुरु आप रे शक्ति दिखाई 6 रात तक यज्ञ करियो। 6 रातें हैं। हमारे अगले शिलालेख के बारे में बात करते हैं। तो अगला शिलालेख है हमारा गंगधार शिलालेख। गंगधार शिलालेख, गंगधार शिलालेख ओ सगळानो पहला अपन ठा होनो चाहिए कि ओ कद गो है, ओ 423 ईस्वी गो है। ओ कठ मिल्यो है अपन है तो अपन झालावाड़ के माइन मिल्यो है। गंगधार का शिलालेख कड़ मिल्यो है झालावाड़ के माइन 423 ईस्वी है। इर माइन एक याद रख लिया कि ई जगह विष्णु मंदिर को निर्माण कौन करावे, ई जगह राजा विश्वकर्मा हुए जिकर मंत्री हुए म्यूराक्स मंत्री होवे जिको 8 के बना दे विष्णु मंदिर और बावड़ी को निर्माण करा दे। ओ देखिया ओ मैं अड़मिंद्र मांडू ओ मिंद्र हो गयो आ बावड़ी होगी। आ दोनों को निर्माण है जिको कौन करावे, आ दोनों को निर्माण है जिको 8 गो राजा हुए विश्वकर्मा। 8 गो राजा कौन हुए, 8 गो राजा विश्वकर्मा हुए। जिक्का को मंत्री कौन हुए, मंत्री हुए म्यूराक्स वो कहवे ओ तो काम मैं कराऊं जन राजा कहवे तू करा दे। तो अब चलते हैं हमारे अगले शिलालेख के बारे में। अगला शिलालेख है भरमर माता के मंदिर का शिलालेख। तो दोस्तों अब बात करते हैं भरमर माता के मंदिर का शिलालेख। भरमर माता के मंदिर का शिलालेख, भरमर माता के मंदिर का शिलालेख, भरमर माता के मंदिर का शिलालेख, भरमर माता के मंदिर का शिलालेख ओ कद गो है, तो ओ है 490 ईस्वी गो है। देखो ओ अड़ भरमर माता को मंदिर मिंदर बनेड़ो है। मिंदर है सारे ओ के लागेड़ी है। आ एक शिलालेख लागेड़ो है, भाटो लागेड़ो है। भाटे माता लिखेड़ो है कि कोई राजा के बारे में लिखेड़ो है। तो और शिलालेख लागेड़ो भरमर माता को मंदिर कट है सादड़ी गांव रे मायने। सादड़ी गांव कड़े, सादड़ी गांव जीवड़ा छोटी सादड़ी के मायने, छोटी सादड़ी के मायने प्रतापगढ़ रे मायने ओ बनेड़ो है थारे भरमर माता का मंदिर माता ओ शिलालेख लागेड़ो है। और इर मायने याद रख लिया थे, इर मायने है जी को जो सबसे पहले है वो सामंती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम शिलालेख पर। आज का हमारा अंतिम शिलालेख है सामोली का शिलालेख। सामोली का शिलालेख, सामोली का शिलालेख, सामोली का शिलालेख सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कब का है। 446 ईस्वी को याद रख लिया। सामोली कड़ पड़े, सामोली उदयपुर के माइन पड़े, उदयपुर के माइन पड़े, कड़ पड़े उदयपुर के माइन पड़े। और सामोली माइन एक प्रश्न याद रख लिया, ओ मेवाड़ को राजा गोइल वंश रो कौन हो, जिकर टेम गो है तो शिलादित्य हो। बिर टेम को सामोली शिलालेख स्वयं सामोली स्वयं शिलादित्य याद रखना, याद रखना, याद रखना, ध्यान रख गया। सामोली शिलालेख रे टेम रामायण 8 गो राजा कौन हुए, तो 8 गो राजा हुए शिलादित्य। शिलादित्य दोस्तों एक जो मैंने अभी भरमर माता के मंदिर का शिलालेख बताया था वहाँ पर एक मुझसे छोटी सी भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसमें जो वहाँ का रचयिता था, जो रचयिता था जिसने इसकी रचना की थी उसका नाम है क्या, ब्रह्मसोम। ब्रह्मसोम उसका नाम है। और उसका लेख है उसका उत्कीर्णक मतलब बिन लिख्यो गुण हो, तो बिन लिख्यो गुण लिखियो राजा पूर्वा, राजा नहीं खाली पूर्वा, कौन लिखियो खाली पूर्वा लिखियो। दोस्तों यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी।
और हम मिलते हैं अब इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।